हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, तो एज यू ऑल नो कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। चाहे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से उठा के देख लो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो सारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड थी। और इसके अलावा अगर हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की बात करें तो इकोनोमेट्रिक्स में भी काफ़ी यहाँ पे इन डेप्थ क्वेश्चंस एनटी की ओर से फ्रेम किए गए थे, और इकोनोमेट्रिक्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें इस बार एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो एज यू ऑल नो कि हमारे सब्जेक्ट में हमें 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलते थे जो कि ईजी लेवल के होते थे। यानी कि जस्ट आप लोग क्वेश्चन को देखते थे और क्वेश्चन पढ़ के जो हमें कॉम्प्रीहेंशन गिवन होता था उसमें से हम लोग ईजीली लोकेट कर लेते थे कि इसका आंसर क्या होगा। बट इस बार के जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को दिए गए, अगेन वो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थी। एक तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एनडी की ओर से बनाए गए थे उनको वैसे ही रीड करने में स्टूडेंट्स का रीडिंग टाइम काफ़ी जा रहा था। इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए गए हमारे सब्जेक्ट में, अगेन वो भी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थी। सो इट मीन्स जो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के करेक्ट हो जाते थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की वजह से, जो 10 के 10 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करेक्टली कर आते थे, जो 20 मार्क्स उनको यहाँ पे मिल जाते थे। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने ये बोला होगा कि हमारे 5 में से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हैं। सो मोस्टली यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में के जो हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे सब्जेक्ट के, वहाँ भी स्टूडेंट्स के जस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे गैस वर्क ही स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। इतना टाइम नहीं था कि एक एक क्वेश्चन को उठा के स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करते। तो यहाँ पे जो हमें 5 से 6 क्वेश्चन का जो हमें बेनिफिट देखने को मिलता था जब 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते थे, ऐसा इस बार हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग यहाँ पे पेपर 1 के लेवल की बात करें तो पेपर 1 का जो लेवल था वो ईजी था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि पेपर 1 में उनके 35 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो वही स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि उनके इस बार इकोनॉमिक्स में से हार्डली 40 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला होगा कि हमारे इस बार इकोनॉमिक्स में से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। सो ऑल एंड ऑल वी कैन से कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो एनटीए की ओर से जो था उसको अप किया गया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इस बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अगर हम लोग यहाँ पे इन सारे रीजंस को देख के ये यहाँ पे कोशिश करें ये जानने की कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो एज़ पर मी इस बार की जो कट ऑफ है वो एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगी। यानी कि जून 2023 में जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी उससे कम कट ऑफ इस बार डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि हमारे 180 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे हाई सेट किया गया था एनटी की ओर से। अगर हम लोग यहाँ पे मान के चलें तो 4 से 5 क्वेश्चंस की हमें कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे एज यू कैन सी कि पिछली बार अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिन स्टूडेंट्स के 188 मार्क्स थे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के 94 क्वेश्चंस करेक्ट थे, उनको यहाँ पे जेआरएफ मिल चुका था। इस बार हमें यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या कि जिन स्टूडेंट्स की इस बार जनरल कैटेगरी में 90 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, उनका भी यहाँ पे जेआरएफ का चांस बन सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो 20 मार्क्स होते थे फ्री के, वो भी इस बार स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार के जो कॉम्प्रीहेंशन थे वो यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पे जितनी भी कट ऑफ आप लोग देख रहे हो कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या हमें कट ऑफ देखने को मिली थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 8 से 10 नंबर की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है एज़ पर मी। बाकी जब यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा और एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी गई है वो तो आप सभी को पता चल ही जाएगा, बट जितना यहाँ पे स्कोर स्टूडेंट्स की ओर से मेरे साथ जो है वो डिस्कस किया गया है, अपना अपना स्कोर स्टूडेंट्स ने बताया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाएगी
एग्जैक्टली कितनी कम जाएगी अभी हमें एनटीए जो है वो आने वाले दिनों में बता ही देगा जब यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का इस बार इतना स्कोर अच्छा नहीं गया, तो आप बिल्कुल भी डिसहर्टेड ना होइए। इवन दो आई नो कि अगर आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन करके गए हो, बट स्टिल अगर आपको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, यानी कि जितना आपने सोचा होता है कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने मार्क्स सिक्योर करेंगे, अगर ना आए तो ऑब्वियसली आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। बट स्टिल आप लोगों ने जो आने वाला जून साइकिल है उसके लिए अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, और एनटीए के लेवल के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपनी जो प्रेपरेशन है उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। बस आज के इस वीडियो में यही डिस्कशन आप लोगों के साथ जो थी वो मैंने करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।